नमस्कार मित्रों। शुक्रदेव के 12 भाव में फलों की चर्चा करते हुए आज हम अपने अंतिम वीडियो यानी कि शुक्रदेव के 11वें घर और 12वें घर के फल की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने सूर्यदेव, बृहस्पति देव और चंद्रदेव के 12 भावों में फलों की चर्चा की वीडियो डाली हुई है। आप अपनी कुंडली में देखिए सारे ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से आप वीडियो देख सकते हैं, अपने फल को जान सकते हैं। या फिर कुछ जानना हो, कुछ समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आप कमेंट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आइए 11वें भाव में शुक्रदेव के फल की चर्चा करते हैं। 11वां भाव कालपुरुष की कुंडली में शनिदेव के अधीन में आता है। लाभ का भाव है ये, क्योंकि नवम भाव भाग्य होता है और भाग्य से कर्म मिलता है यानी कि 10वां भाव, और कर्म से उसका पारितोषिक या फिर लाभ मिलता है 11वां भाव। तो ये 9, 10, 11, 12 जो है यही इस जन्म का भाव होता है। तो इसमें हम आई जानते हैं 11वें भाव में कि आपका कितना लाभ होगा, आपको कितनी कमाई प्राप्त होगी, कितना आपको मित्रों से या फिर कितना आपको अपने सगे संबंधियों से लाभ की प्राप्ति होगी। 11वें भाव में जो भी ग्रह बैठता है अपने अपने गुण धर्म के हिसाब से लाभ ही देता है, क्योंकि 11वां भाव उपचय भावों की श्रेणी में आता है, अर्थात बढ़ोतरी के श्रेणी में आता है। तो 11वें में शुक्र मौजूद रहेंगे तो जातक भ्रमणशील होगा और एक बड़े ग्रुप संगठन की ओर उसका ज़्यादा रुझान होगा। जातक भ्रमणशील भी होता है, घूमने वाला होता है, प्रेमी होता है, स्त्री जाति में रुचि रखने वाला होता है। जाहिर सी बात है कि शुक्र कहीं भी होकर मजबूत बैठे हों तो आपको सामने वाला जो अपोजिट है उसमें आपको रुचि ज़रूर होगी। राजनीतिज्ञ होगा, सुंदर होगा, सुशील होगा, कीर्तिमान होगा, गुणवान होगा, भाग्यवान होगा, धनवान भी होता है। वैसे कालपुरुष की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी तो शुक्र के पास है। यदि वो 11वें में जाते हैं तो महाधनवान योग यहाँ पर भी बनता है, अनेक प्रकार के सुखों से परिपूर्ण होता है। हालांकि 11वें में शुक्र बैठे हैं, अपने सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो कन्या संतति की भी प्राप्ति होती है, पुत्र सुख भी ऐसा व्यक्ति को प्राप्त होता है, अर्थात संतति प्राप्ति होती है, परिपूर्ण होता है सुखों से, कामी होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अनेक कीर्तिमान स्थापित करता है। मतलब शुक्र का 11वें भाव में फल अच्छा बताया गया है। आइए हम लाल किताब के हिसाब से चर्चा करें तो प्रथम चीज़ ये है लाल किताब से कि खुफिया काम करने का आदी होता है ऐसा व्यक्ति। मतलब आपको बहुत सारे खुफिया सेक्टर वगैरह में ये व्यक्ति काम करता हुआ मिलेगा, या फिर कहीं भी रहे तो उसको किसी भी चीज़ के तह तक जाने की बड़ी इच्छा रहती है। हरदम तबीयत बदलने वाला होगा मगर धन से खाली ना होगा। 12 साल तक तो खूब धन दौलत आएगी, शादी का कोई पैमाना ना होगा। हरदम तबीयत बदलने वाला मतलब कि यहाँ पर हरदम मिजाज बदलने वाला, शौक बदलने वाला, अपना जो मूड है वो हमेशा बदलते रहने वाला होगा व्यक्ति। धन दौलत भी इसके पास बहुत आता है। लाल किताब के हिसाब से दूसरा फल अमूमन मौत सर कटने से होगी, अर्थात यहाँ पर चोट चपेट का भी योग बनता है, एक्सीडेंट का योग बनता है, तो वहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतें, गाड़ी या फिर जो भी चलाएं सतर्कता से चलें। तीसरा, औरत घर की खजांची कभी मुबारक न होगी। लड़कियां घर की दौलत धन बर्बाद कर देगी। औरत जो किस्मत की मालिक मासूम मालूम होती है, अगर वह खुद ही तबाही का सबब होगी। अर्थात यहाँ पर बताया है कि आप यदि जो भी धन कमा रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उसको उड़ाने के लिए या फिर उसको चलाने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए स्वयं हैंडल करिए, घर के किसी मालिक को हैंडल करने ना दीजिए, अन्यथा वो पैसा इधर उधर उड़ जाएगा। 11वें भाव में शुक्र अच्छा फल देते हुए भी कुछ खराब फल दे देते हैं। अब आइए हम 12वें भाव में शुक्र के फलों की चर्चा करें तो शुक्र 12वें भाव में उच्च के होते हैं। उच्च के क्यों होते हैं? क्योंकि भोग संसार है, ये भौतिकता की ओर ज़्यादा जाता है, और शुक्र 12वें में बैठकर सभी प्रकार के सुखों को देने वाले होते हैं। भले ही व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धनाढ्य ना हो, कम पैसा हो, लेकिन उसके पास सुख सुविधाओं की सभी चीज़ें मौजूद हो जाती हैं, उसको मिल जाती हैं। जातक न्यायशील होता है। कभी कभी देखा जाता है कि मितव्ययी भी होता है, मतलब कम खर्च करने वाला भी होता है, सामने वाले से ज़्यादा खर्च करा लेता है। स्थूल शरीर वाला, बाल्यावस्था में रोगी होता है, परिस्त्रीगामी, आलसी तथा थोड़ा नीच कर्म करने वाला होता है। अर्थात 12वां है तो त्याग यदि वैराग्य यदि नहीं है उसमें, यदि वो सिर्फ भौतिकता को जी रहा है तो नीच कर्म करने वाला भी होगा। यदि शुक्र के साथ मंगल भी उस घर में बैठे हों तो धातु विकार से पीड़ित, अर्थात
वीर्य दोष होता है यहाँ पर, तो संतान संबंधी परेशानियाँ होती हैं तो उसका इलाज ज़रूर करें। चिंताग्रस्त और आँखों के कष्ट से दुखी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। शुक्र के 12वें भाव में फल से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन याद रखिए, यदि आपने दूसरा रास्ता चुना, मतलब कि धर्म का रास्ता चुना, अध्यात्म का रास्ता चुना, तो आप बड़े ही आध्यात्मिक हो सकते हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हो सकते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि 12वें भाव में शुक्र मजबूत होते हैं, और मजबूत इसीलिए होते हैं क्योंकि शुक्र जो है वो गुरु हैं, दैत्य गुरु हैं, वो शिक्षा देते हैं। तो यदि आप आध्यात्म वैराग्य की ओर जाते हैं तो बहुत उत्तम फल मिलता है यहाँ पर। मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। अब यदि लाल किताब के हिसाब से हम चर्चा करें तो पहला, रात का आराम और दौलत का सुख होगा। दूसरा, कवि, शायर आदि भंडारों का मालिक होगा। उम्र लंबी 96 साल होगी। अर्थात यहाँ पर कवि होगा, शायर होगा और इन सब के जमावड़ों में रहने वाला होगा व्यक्ति, और उम्र इसकी लंबी होगी। अर्थात कुछ ना कुछ कला इसमें ज़रूर होगा, आर्ट्स वगैरह इसमें ज़रूर होंगे। लोगों को नसीहत देने के लिए बुढ़ापा का मैदान खुला पड़ा होगा। अर्थात लंबी उम्र है तो और पूरा एक्सपीरियंस व्यक्ति झेल के आया है तो सबको एक्सपीरियंस भी देगा, बुढ़ापे में ज़्यादा फेमस होगा। भव सागर से पार करने वाली गौ माता की तरह गृहस्थी शंख को पैदा करेगी। हर मुसीबत के वक्त अपने औरत खाबिंद की मुसीबत को झेलेगी और मर्द को किसी तरह की तकलीफ़ का कोई एहसास न होने देगी। अर्थात यहाँ पर आपका सामने वाला जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छा कहने इन सेंस कि आपके इस जीवन को आगे ले जाने के लिए, आपको एक धर्म से जोड़ कर रखने के लिए वो सारे कार्य आपके लिए करेगा। अर्थात एक जो पत्नी चाहिए होती है लोगों को, जैसे पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृता निशारिणीम तारिणी दुर्संसारस्य सागर शक्लोद्भवाम। अर्थात जो दुर्गा सप्तशती में जो मंत्र है पत्नी प्राप्ति के लिए, अच्छी पत्नी प्राप्ति के लिए, जिसमें कि लिखा है कि तारिणी दुर्ग संसार से, इस दुर्ग संसार से हमें तारने और भव सागर के पार ले जाने वाला जो चाहिए कन्या, वो यहाँ पर शुक्र बैठ कर देते हैं, भव सागर से पार ले जाने वाला। अर्थात यहाँ पर रह के सारी सुख सुविधाओं को देने वाला और उसके बाद धीरे धीरे मोक्ष की ओर आपको उन्मत्त करने वाला भी फल यहाँ पर शुक्र प्रदान करते हैं। तो ये शुक्रदेव के प्रथम भाव से लेकर 12 भाव तक फल की चर्चा मैंने की। आपको कुछ पूछना हो, कुछ त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।